Hello everyone, welcome to my channel The Pharma Pashala. Today's topic is the adverse drug reaction and its significance. So, let's begin. The topic is the adverse drug reaction and its significance. तो हम आते हैं टर्म से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि टर्म क्या कह रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ठीक है, तो लास्ट का जो वर्ड है दैट इज़ द रिएक्शन. रिएक्शन क्या होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि किसी रिएक्शन मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि वो एक आंसर होता है. रिएक्शन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब कोई दो चीज़ एक दूसरे से मिल रही हैं या फिर जब कोई एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ से इंटरेक्ट हो रही है तो वो फर्दर क्या रिस्पॉन्स दे रही है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन. फिर आता है ड्रग. ड्रग आपको पता है. फिर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज़ द एडवर्स. एडवर्स का मतलब क्या होता है, अनइंटेंडेड. ओके, एडवर्स की मीनिंग होती है अनइंटेंडेड. अनइंटेंडेड का मतलब क्या कि ऐसा कोई भी ऐसा वो हार्मफुल इफ़ेक्ट या ऐसा इफ़ेक्ट जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो ड्रग देगी या फिर उसे नहीं देना चाहिए. अनइंटेंडेड का मतलब क्या, कोई इंटेंशन नहीं होता उस ड्रग का, कोई यूज़ नहीं होता उस ड्रग का कि वो ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा अनवांटेड या हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करेगी. ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि अनवांटेड और अनइंटेंडेड ड्रग रिएक्शन, यानी अनवांटेड अनइंटेंडेड ड्रग रिस्पॉन्स. यानी कि ड्रग क्या कर रही है, जब किसी डिजीज़ के लिए हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो उस डिजीज़ के साथ को ट्रीट करने के साथ साइड में वो क्या कर रही है, कुछ अनवांटेड और हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर रही है. दैट इज़ कॉल्ड द एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक टर्म और भी मैं आपको बताना चाहूँगी. दो टर्म होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट. ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है कि साइड इफ़ेक्ट इज़ द वन टाइप ऑफ द एडवर्स इफ़ेक्ट. बस डिफरेंस इतना है कि जो साइड इफ़ेक्ट, अगर किसी भी ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि हमें ड्रग को डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, कि वो साइड इफ़ेक्ट जो है इतना हार्मफुल नहीं होता है या इतना आप ये कह सकते हो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि उसके लिए हमें क्या करना है कि ट्रीटमेंट को हमें स्टॉप करना पड़े या ड्रग को हमें स्टॉप करना पड़े. ऐसा नहीं होता है. तो जो एक बहुत ही लिमिट रिस्पॉन्स होता है वो किसी ड्रग का, तो वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट है. और एडवर्स इफ़ेक्ट के केस में क्या होता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट एक जो है सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम ड्रग को डिसकंटिन्यू करें या फिर उसका जो डोज है उसको हम रिड्यूस करें. सो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और ADR इज़ एन अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन experienced following the administration of a drug or combination of the drugs under normal conditions of use and is suspected to be related to the drug. मतलब क्या है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, एक तरह का अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन है जो कि हम किसी ड्रग को या ड्रग के कॉम्बिनेशन को जब हम लेते हैं तो उसके बाद वो रिएक्शन आता है. ठीक है, और वो क्या होता है कि उस ड्रग से रिलेटेड, ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है कि वो उस ड्रग से रिलेटेड होता है. ठीक है, सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक अनवांटेड हार्मफुल रिएक्शन है जब हम कोई ड्रग लेते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग लेते हैं तो उसके बाद का जो रिस्पॉन्स है वो एक तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो दो ड्रग या एक सिंगल ड्रग लेने के बाद वो रिएक्शन आता है. तो वो क्या है कि ये हम सस्पेक्ट होता है कि वो उस ड्रग से ही रिलेटेड होता है. ठीक है, सो एन ADR will usually require the drug to be discontinued or the dose reduced. इसमें क्या है कि ADR के केस में क्या होता है, ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन. एडवर्स ड्रग रिएक्शन के केस में क्या होता है कि हमें ड्रग को या तो डिसकंटिन्यू करना पड़ता है या फिर हमें ड्रग की जो डोज है उसको रिड्यूस करना पड़ता है.
The next point is the classification. Classification of what? So classification of the EDR, classification of adverse drug reaction. So the first type of the classification is the depending upon the type of the reaction, यानी कि जिस टाइप का रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि ADR को एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है. सो यहाँ पे फर्स्ट टाइप इज़ द टाइप A. टाइप A इज़ द ऑगमेंटेड, टाइप B इज़ द बिजार एंड टाइप C इज़ द केमिकल, टाइप D इज़ द डिलेड, and type E is the exit or end of the treatment, type F is the familiar, and the type G is the genotoxic, and the type H is the hypersensitivity, and type U is the unclassified. So यहाँ पे स्टूडेंट 9 टाइप की क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ द रिएक्शन के बेस पे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को 9 तरह से, ठीक है, 9 टाइप से क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. तो ये जो टाइप A, B, C, D, E, F, G, H एंड U है वो आप यहाँ से क्या है कि A यानी आगमेंटेड, B बिजार, C केमिकल, D डिलेड, E एग्जिट, यानी कि ये जो आपका A, B, C, D है वो क्या कर रहा है, इसके टाइप को डिसाइड कर रहा है. तो यहाँ से आप क्या करोगे कि बहुत ईजिली इसको याद भी कर सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो. फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ द टाइप ए. टाइप ए इज़ द ऑगमेंटेड रिएक्शन. ये टाइप क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जब ये इस टाइप का जो ADR है एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो क्या होता है ड्रग से ही रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें हमें पहले से पता होता है या फिर हम ये जो रिएक्शंस आते हैं वो ड्रग का जो एक कैटेगरी होती है, ड्रग की जो एक फार्माकोलॉजी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड ही क्या है कि उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन आते हैं. ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है पहले से ही प्रेडिक्टेड होता है, पहले से ही हमें पता होता है कि हम ये ड्रग दे रहे हैं और अगर इसका जो है अमाउंट ज़्यादा होता है या ओवरडोज होता है तो ये एडवर्स रिएक्शन आ सकते हैं. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं टाइप ए यानी ऑगमेंटेड टाइप्स ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन. So reactions which can be predicted from the known pharmacology of the drug. ठीक है, टाइप ए ऑगमेंटेड टाइप ऑफ द रिएक्शंस विच कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नोन फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जब कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो ड्रग का थेरेपेटिक यूज है, ठीक है, उससे ही रिलेटेड कोई हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है तो वो क्या है ऑगमेंटेड टाइप का ड्रग रिएक्शन है. ठीक है, ये जो टाइप ए का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो क्या होता है डोज डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आप डोज में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ड्रग की डोज को रिड्यूस कर रहे हो तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है क्योर हो सकता है. सो कैन बी एलिविएटेड बाय अ डोज रिडक्शन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको डोज को यानी क्वांटिटी को कम करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एंटीकोआगुलेंट्स. एंटीकोआगुलेंट्स का मतलब आपको पता है कि ये क्या करती हैं, ये वो ड्रग होती हैं जो कि कोआगुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, यानी जो कोआगुलेट्स होते हैं उनको क्या करती हैं लिक्विफाई करती हैं. तो जब ये क्या कोआगुलेंट्स एंटीकोआगुलेंट्स क्या होता है कि जब ब्लड के क्लॉट्स जम जाते हैं हमारी बॉडी में कहीं किसी आर्टरी में तो क्या होता है कि एंटीकोआगुलेंट्स देते हैं हम जिससे वो क्या होते हैं लिक्विफाई हो जाएं. ठीक है, तो जब इसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है यानी कि आपको पता है कि ब्लड क्या है कि तो इसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट क्या होता है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होने लगती है और ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये क्या है साइड इफ़ेक्ट है एडवर्स इफ़ेक्ट है एंटीकोआगुलेंट्स का कि जब इनका ओवरडोज होता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. So the next type of the adverse drug reaction is the type B यानी bizarre reactions. It cannot be predicted from the pharmacology of the drug. ये जो reactions होते हैं वो हम ड्रग की फार्माकोलॉजी एंड इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ये जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ये डोज डिपेंडेंट नहीं होते हैं, नॉन डोज डिपेंडेंट. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट एंटीकोआगुलेंट्स. एंटीकोआगुलेंट्स का एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहीं से भी एंटीकोआगुलेंट्स के एक्शंस या इनकी फार्माकोलॉजी या इनकी थेरेपेटिक यूज से बिलोंग नहीं करता है. तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग. तो जब ये ड्रग की फार्माकोलॉजी से ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये डोज डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी कि डोज को हम कम करके रिड्यूस करके इस रिएक्शन को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं.
The third type is the type C. C is the chemical. टाइप सी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि टाइप सी और केमिकल टाइप्स ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन. इन दिस बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग और मेटाबोलाइट. आपको पता है कि जो अभी किसी भी ड्रग का जो वो होता है स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो डिफरेंट कंपाउंड जुड़े होते हैं उनको ऐड करके या रिमूव करके हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं. तो क्या होता है कि बहुत सारे जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो जब मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, मेटाबॉलिज्म के उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं. एज सच वो ड्रग क्या होती हैं, एडवर्स इफेक्ट नहीं कॉज करती हैं. तो इस टाइप का जो रिएक्शन आता है वो किस में आता है, टाइप सी ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन में वो आता है. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है पैरासीटामोल व्हिच कॉजेज द हेपेटोटॉक्सिसिटी. आपको पता है कि पैरासीटामोल का जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो है हेपेटोटॉक्सिसिटी. तो ये क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है. बट ये पैरासीटामोल का एडवर्स इफेक्ट है, पर पैरासीटामोल एज सच क्या होता है कि इस एडवर्स इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. ठीक है, पैरासीटामोल इस एडवर्स इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. पैरासीटामोल का मेटाबोलाइट है दैट इज़ द NAPQI. ठीक है, पैरासीटामोल का मेटाबोलाइट है NAPQI. द फुल फॉर्म ऑफ द NAPQI इज़ द N-acetyl P-benzoyl quinone इमीन. ठीक है, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है. ये क्या होता है, पैरासीटामोल का मेटाबोलाइट है और ये मेटाबोलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है दिस एडवर्स इफेक्ट के लिए. ठीक है, तो ये टाइप सी में आता है. जबकि किसी भी ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है या उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस टाइप के जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं उनको हम किस में रखते हैं, टाइप सी में रखते हैं. Fourth type of the adverse drug reaction is the type D. D is the delayed. Delayed का मतलब late. ठीक है, लेट रिस्पॉन्स आता है. ये एक टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जब कोई थेरेपी ख़त्म हो जाती है और उसके बहुत साल बाद क्या होता है कि उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, शो होता है. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, टाइप डी में रखते हैं इस टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को. इसलिए इसको हम डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं. अकर्स आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ द ट्रीटमेंट. ठीक है, ये बहुत सालों बाद क्या होता है कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होता है. इट कैन बी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन. ये एक्यूमुलेशन के वजह से होता है क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट होता है, जो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होते हैं किसी भी जैसे कि कैंसर है, ठीक है, और या तो फिर हम एनालिसिस जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और बहुत सालों बाद क्या होता है कि उनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होता है. सो इसलिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी होती है, आपको पता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में की जाती है. दिस इज़ द वन टाइप ऑफ द केमिकल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे क्या होता है कि कीमोथेरेपी जिस पेशेंट की होती है उसके बहुत सालों बाद उसको क्या होता है कि ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हुए रहते हैं. तो ये क्या है, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है. यहाँ पे एक अदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं एनाल्जेसिस का. एनाल्जेसिस क्या होता है कि ये बहुत सालों बाद इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होता है एज नेफ्रोपैथी. नेफ्रोपैथी के रूप में क्या होता है, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होता है. So the fifth type of the adverse drug reaction is the type E. E is the end of the treatment reaction. इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे कि आपको टर्म से ही जाहिर हो रहा होगा कि जब आप किसी भी थेरेपी को स्टॉप कर देते हो सडन एब्रप्टली, यानी कि आप मतलब एक जो कॉमन फेज़ होता है, जो एक होता है कि हम स्लोली डोज को कम करते जाते हैं, फिर थेरेपी को हम स्टॉप करते हैं. एक होता है कि अचानक से, ठीक है, अचानक से अगर हम किसी थेरेपी को बंद कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो एडवर्स जो सिम्टम्स या जो डिजीज़ हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं वो क्या होती हैं कि टाइप ई के एडवर्स ड्रग रिएक्शन में इंक्लूड होती हैं. तो जो ये टाइप ई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इट अकर्स ऑन विड्रॉल स्पेशली व्हेन ड्रग इज स्टॉप्ड अब्रप्टली, यानी कि अचानक से आपने क्या किया कि उस ड्रग को लेना बंद कर दिया है. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है फेनिटोइन का. फेनिटोइन जो कि एंटी सीजर ड्रग है और बट ये क्या करती है कि अगर आप इसको सडन स्टॉप करोगे तो ये सीजर अगेन कॉज करेगी. तो ये किस उसमें कैटेगराइज किया गया है, ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये टाइप ई के अंदर आता है. The first classification is depending on the
टाइप ऑफ द रिएक्शन, जिसमें आपने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में देखा। सेकेंड टाइप जो है आपका स्टूडेंट, सेकेंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। सीवियरिटी यानी कि क्या है कि उसकी क्रिटिकल कितना ज़्यादा क्रिटिकल है, कंडीशन कितनी ज़्यादा सीवियर है, उसके ऊपर डिपेंड करके क्या किया गया है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है। सो द फर्स्ट टाइप अंडर दिस कैटेगरी इज़ द माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ द ड्रग रिएक्शन नो थेरेपी, एंटीडोट और प्रोलॉन्गेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें कोई भी थेरेपी की या फिर किसी एंटीडोट की या हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज़ द माइनर टाइप ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि बहुत ही सिंपल से हैं, जैसे यानी कि हेडेक है या फिर ऐसा जो साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड हो जाते हैं, वो क्या है आपके माइनर टाइप ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं। उसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर थेरेपी की या पर्टिकुलर एंटीडोट की या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Second type is the moderate adverse drug reaction. Moderate adverse drug reactions require change in drug therapy and specific treatment or prolongs hospital stay by at least 1 day। जो आपका मॉडरेट टाइप ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, इसमें हमें जो थेरेपी हम ले रहे हैं उसको चेंज होने की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए हमें इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए हमें एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है उसको ट्रीट करने के लिए, और माइट भी हो सकता है कि आपको एक दिन हॉस्पिटल में भी स्टे करना पड़े। Third type is the severe adverse drug reaction. This type of the adverse drug reaction is potentially life-threatening, causes permanent damage. इस टाइप के ड्रग रिएक्शन में क्या होता है कि ये क्या करता है कि बहुत मेजर ऑर्गन को क्या करता है, डैमेज कर सकता है, और इसमें हमें क्या होता है इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है। एंड लास्ट टाइप ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी इज़ द लीथल ADR। इसमें क्या होता है, लीथल आपको पता है, लीथल यानी कि जो डेथ कॉज कर रहा है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेथ टू द पेशेंट। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। सो स्टूडेंट ये क्या था आपका, ये सारे आपके क्लासिफिकेशन थे ड्रग के ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द रिएक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ADR, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ द ADR। तो ADR का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग। यानी ADR रिपोर्टिंग, अगर किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग करना यानी उसको बताना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो ऑनगोइंग ADR मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्राम कैन प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट्स। जब भी क्या है कि हम ADR की मॉनिटरिंग करते हैं, यानी ADR की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी हम ADR को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर मॉनिटर कर रहे हैं कि एक पॉपुलेशन में हम मॉनिटर कर रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसको बता रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का भी, फार्मासिस्ट का भी, और जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं एंड पेशेंट्स का। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट किस सेंस में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो बैच टू बैच प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और वो क्या करती है, उसको सेल करती है। तो अगर उसको सेकंड बैच बनाने से पहले अगर उसे हम रिपोर्ट कर दें कि उनकी इस ड्रग का ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो वो क्या करेगी कि नेक्स्ट बैच नहीं बनाएगी। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा ADR रिपोर्ट करने पर। फार्मासिस्ट का प्रॉफिट होता है क्योंकि फार्मासिस्ट को क्या होता है कि उन्हें पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट को एक प्रॉपर थेरेपी प्रोवाइड करना फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन केस अगर उसने कोई ऐसी ड्रग प्रोवाइड करी जिसका सीवियर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, कोई नई ड्रग है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर दे रहे हैं, उसके किसी सीवियर एडवर्स इफेक्ट के बारे में हमें नहीं पता है। तो अगर कोई किसी को स्टार्टिंग में ही वो एडवर्स इफेक्ट शो हो रहा है और उसको वो तुरंत रिपोर्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि फार्मासिस्ट को भी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, फार्मासिस्ट भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि प्रॉपर ड्रग थेरेपी प्रोवाइड कर पाएगा। इसके साथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी बेनिफिट में रहते हैं एंड पेशेंट इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़
किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट उससे पहले से पता है, जिसे पहले से बताया गया है, तो वो क्या करता है, उसके लिए उस ड्रग के लिए अवेयर रहता है। और इन केस वो जो एडवर्स इफेक्ट है वो लीथल है या फिर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, वो एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो कि क्या कर रहा है कि कोई ऑर्गन डैमेज कर रहा है, डेथ का कॉज कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि वो ड्रग थेरेपी प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एडीआर को रिपोर्ट करने से इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। एडीआर रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फार्मासिस्ट, पेशेंट, प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, किसी को भी अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे या इटसेल्फ किसी को ये पता चलता है कि एक नई अप्रूव्ड हुई ड्रग है और इसका ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है जो कि प्रेडिक्टेड नहीं है, जो कि पहले से हमें पता नहीं है, जो कि हमें नहीं पता था कि ऐसा एडवर्स इफेक्ट इसका आ सकता है, तो उसको तुरंत ही क्या करना चाहिए कि जिस भी कंपनी या इंडस्ट्री ने उसको बताया है, तुरंत हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, एडीआर रिपोर्टिंग कहते हैं। सो द बेनिफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट इज द किस टाइप का बेनिफिट होता है। फर्स्ट इज द असेसिंग द सेफ्टी ऑफ द ड्रग थेरेपी स्पेशली रिसेंटली अप्रूव्ड। इससे क्या करते हैं हम कि कोई भी जो रिसेंटली अप्रूव्ड ड्रग है, जो भी रिसेंटली अप्रूव्ड ड्रग है, उनका क्या कर रहे हैं हम, उससे हमें पता चलता है कि हम उसको इवेलुएट कर पाते हैं कि वो कितनी सेफ़ है, या फिर उनके द्वारा ली जा रही है जो नई ड्रग है उनकी अगर हम कोई थेरेपी ले रहे हैं तो वो कितनी ज़्यादा सेफ़ है, इससे हम इवेलुएट कर सकते हैं अगर हमें उसका एडीआर पता चल जाए। ठीक है, या हम उसके बाद फिर क्या होता है कि एजुकेटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स अबाउट द ड्रग इफेक्ट। जब हमें किसी भी ड्रग के बारे में, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में पता होता है, तो उससे क्या है कि हम किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या फिर पेशेंट को हम उसके बारे में, उस ड्रग के इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द अवेयरनेस। इससे क्या होता है कि जो अवेयरनेस होती है, जो जागरूकता होती है, वो बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द एडीआर और द सिग्निफिकेंस ऑफ द एडीआर मॉनिटरिंग, एडीआर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि हम एडीआर के जो इफ़ेक्ट हैं, यानी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा लोगों को अवेयर करा सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो क्या होता है इसमें कि जो हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले उससे एक फॉर्म फिल कराना चाहिए। उस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, लाइक डू यू नो वेदर मेडिसिन कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि आपको पता है क्या कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, उससे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेने चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा अवेयर है, उसे पता भी है या नहीं पता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, यू कैन आस्क हिम दैट हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनी साइड इफ़ेक्ट्स आफ्टर टेकिंग अ मेडिसिन, यानी कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है मेडिसिन लेने के बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आप उसको उसमें दे सकते हैं। या फिर आप ये भी उससे पूछ सकते हैं, हैव यू एवर सीन एनी साइड इफ़ेक्ट्स आफ्टर टेकिंग मेडिसिन इन द अदर पर्सन, यानी कि आपने अपने आसपास में किसी को देखा है कि उसने कोई मेडिसिन ली हो और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट आया हो। या फिर आप उससे ये भी उस फॉर्म में आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैव यू एवर रिपोर्टेड एन एडीआर, यानी कि आपने कभी रिपोर्ट किया है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो इससे क्या होता है कि वो पेशेंट एक उस फॉर्म को जब फिल करके आपको देता है, ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि वो पेशेंट कितना ज़्यादा अवेयर है, उसे पता है या नहीं पता, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, उसे ड्रग प्रेस्क्राइब कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, सो ये जो आज का टॉपिक था वो था आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जिसमें मैंने आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया, उसके क्लासिफिकेशन बताया एंड सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस एनी क्वेरी वी विल डिस्कस इन लाइव सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।